इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गवर्नमेंट मुलाजमीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए कैसे बदनामी का बायस बन रहे हैं। हम ये भी बात करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब को अपनी और मुल्क की साख बचाने के लिए और मुल्क की मुआशी हालत बेहतर करने के लिए अटल फैसले करना होंगे जो मेरिट पे होने चाहिए, और ये कम अज़ कम आइंदा आने वाले 5 सालों के लिए होने चाहिए। तीसरी बात, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उनसे गुजारिश होगी कि आप वज़ीर आज़म साहब की पुश्तिबानी करें, उनका साथ दें, और वो जो फैसले करें मेरिट पर, जो रियासत की बेहतरी और गरीब की बेहतरी के लिए होंगे, अवाम की बेहतरी के लिए होंगे, आप उनका हर तरह से साथ दें ताकि वो अपने इस अमल में कामयाब व कामरान हो सकें। आप देखेंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों में लोग बिजली के बिल जला रहे हैं। एक मौके पर माजी में किसी लीडर ने बिजली का बिल जलाया, वो था हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत के हुक्म को ना मानना और हुकूमत से बगावत करना। आज लोग बगावत के जज्बे से नहीं वो बिल जला रहे बिजली के, वो इसलिए जला रहे हैं कि अदा कहाँ से करें। जैसे आपको मैंने बताया था, मैंने विहाड़ी का एक किस्सा सुना, कल सोशल मीडिया पे एक और किस्सा था। कोई बुज़ुर्ग और ज़ईफ़ आदमी था, तो उसके मीटर काटने के लिए बिजली का आ गए, तो अब उसने अपनी पोती की या किसकी बालियां सोने की या सादा सी बालियां कानों से उतार कर उन्हें दी कि आप ये रख लें और मेरा बिल अदा कर दें या मुझे कुछ मोहलत दें। और तीसरी बात, बहावलपुर के हवाला से है, एक बाबू है वहाँ 20वें-21वें ग्रेड का, उसका बेटा अपनी सैकड़ों टिकटॉक बना रहा है, लाखों रुपए का गवर्नमेंट की सब्ज़ प्लेट वाली गाड़ी में तेल जलाकर गवर्नमेंट की गाड़ियों को इस्तेमाल करते हुए रेसें लगाता है, तेज चलाकर फौरी ब्रेक लगाता है, सिर्फ इसलिए कि वो गाड़ी हुकूमत की है, पेट्रोल या तेल हुकूमत का है, मेंटेनेंस हुकूमत की है, नई लेनी है तो हुकूमत ने लेके देनी है। जब इस तरह के मामलात आ जाएं या ऐसे नालायक लोगों के हाथ में इस तरह के इख्तियारात आ जाएं, तो फिर हुकूमत वक्त को जागना चाहिए, उसकी रिट को अमल में आना चाहिए। आप देखें जनाब वज़ीर आज़म साहब, वो बंदा जो गवर्नमेंट मुलाजमीन और बाबुओं की और अफसरों की तनख्वाहों के लिए पैसे देता है और इन्हीं पैसों से उनका टैक्स भी कटता है, ये बंदा एक पंखा भी नहीं चलाने के काबिल रह रहा, और जिनकी तनख्वाहें और जिनके टैक्स ये गरीब आदमी अपनी जेब से अदा कर रहा है, अपनी खून पसीने की कमाई से अदा कर रहा है, ये पंखा नहीं चला सकता और इससे लेके पैसे जो अपने मामला चला रहे हैं वो एयर कंडीशन बंद नहीं कर रहे। यही अफरा तफरी होती है, यही मसला होता है जब मामलात को मेरिट पर ना लिया जाए। वज़ीर आज़म साहिब, हजूर आपसे गुजारिश है कि आप स्टडी पूरी कर लें। आप देखेंगे कि 2-2, 250 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, 100 150 अरब रुपए की बिजली लाइन लॉस शो किया जा रहा है, गैस की 100 अरब की 50 अरब की गैस चोरी हो रही है, लाइन लॉस या पाइप लॉस उसे कहा जा रहा है। हजूर, ये सारे डाके हैं, इनमें अक्सरियत डाके हैं, चोरियां हैं। आप इनसे प्रेजेंटेशनें जितनी मर्जी ले लें, लेकिन आपसे मुअद्दबाना गुजारिश होगी, मैं आवाम की तरफ से भी गुजारिश करता हूं, जो मेरे भाई बिल जला रहे हैं और कहते हैं बिल हमने अदा नहीं करने और हमने कोई ऐसी खुदा न खास्ता तहरीक चला देनी है। भाइयों, कतअन ऐसा मत सोचो
ये हमारी हुकूमत है, हमारी रियासत है, हड़तालें करके इसका नुकसान बिल्कुल ना करिएगा। हम एक तरीके से अपने वज़ीर आज़म साहब को और अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब को, दो शख्सियात रह गई हैं जो इस रियासत का भला चाहती हैं और भला कर रही हैं, तो उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि हुजूर आप एक तो ये कर दें, पाकिस्तान में IMF जब बजट का खसारा पूरा करना होता है तो दो चीज़ों की कहता है कीमतें बढ़ाओ, एक बिजली की, एक तेल की, और तीसरी बात का कहता है गैस की भी बढ़ाओ। और क़यामत की निशानियां आप अंदाज़ा लगाएं कि जिन चीज़ों की IMF कहता है कीमतें बढ़ाओ ताकि बजट ठीक हो, वो तीनों चीज़ें हुकूमती मुलाजमिन को मुफ्त मिल रही। गरीब के लिए उन चीज़ों तीनों के निर्ख बढ़ाओ और हुकूमती मुलाजमिन की अय्याशी जारी रखते हुए उनकी अय्याशी बढ़ाओ कि उनके कोटे बढ़ा दो। इसमें क्या जवाब बनता है कि बिजली पूरी भी ना हो, पैसे उसके पूरे ना हों, लॉस उसके लाइन लॉसेस हो रहे हों। मुझे अच्छी तरह याद है कि चंद साल पहले पानी से जनाब वज़ीर आज़म साहब 38 करोड़ से 40 करोड़ यूनिट तक बिजली पानी से बनती थी, और वो माजी में फौजी हुक्मरान बना गए थे डैम, और वो बिजली रुपया, ₹1.5, ₹2 यूनिट पड़ती होगी। फिर नीलम जेलम कमीशन हो गया, मंगला रेजिंग हो गई, तरबेला के एडिशनल डोर की बात हो गई, तो शायद अब ये बिजली 45 से 50 अरब यूनिट तक चली गई हो जो पानी से बनती है और इंतहाई सस्ती होती है। बाकी 100 अरब यूनिट दूसरे सोर्सेज से बनता है, उसमें एटॉमिक भी है, उसमें IPPs भी हैं, और ये 50 अरब यूनिट जो सस्ता तरीन बनता है एटॉमिक से और पानी से, ये यूनिट कहाँ जा रहे हैं? ये यूनिट वहाँ जा रहे हैं हुजूर, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका जो कहता है कि हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, अवाम के नौकर हैं, वो ये बिजली, ये तेल और ये गैस मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं। अकेले नहीं कर रहे, खुद भी कर रहे हैं, रिश्तेदारों को भी करवा रहे हैं, हमसायों को भी करवा रहे हैं। और मैंने जैसे अर्ज की, बहावलपुर की आप कहेंगे तो मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा कि एक बाबू का बच्चा गाड़ी पर लाखों रुपए खर्च करके, तेल पर, उसकी मेंटेनेंस पर सैकड़ों टिकटॉक बनाने जाता है। क्या ये गाड़ियां इसका मतलब ये दी जाती हैं? क्या इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, ये लोग अय्याशी करेंगे? आज जो अफरा तफरी फैली हुई है, जनाब वज़ीर आज़म साहब, जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब, मैं अक्सर आपसे गुजारिश करता रहता हूँ इस आसरे के साथ, इस भरोसे के साथ कि आपसे रहम की और मामलात को सुधारने की उम्मीद लगाए बैठा हूँ। वज़ीर आज़म साहब, आप कौम का दिल जीतें, अवाम के मसाइल को देखें, मुश्किलात को देखें, IMF से जो हमने मुआदे किए हैं उनको भी ज़रूर देखें, क्योंकि मुसलमान के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला दीना लिमन ला अहद लहू, उसका कोई दीन नहीं जिसका अहद नहीं है। लिहाजा हमने अहद को भी पूरा करना है IMF के साथ। तो रास्ता इसमें आपको बताते हैं। मर्ज़ की शनाख्त तो हो गई कि बिजली इतनी महंगी कर दी गई, तेल इतना महंगा कर दिया गया, गैस इतनी महंगी कर दी गई कि बजट का खसारा पूरा करना है, और दूसरी तरफ ये मुफ्त में इतनी झोंकी जा रही है कि आप आज वाले रेटों से दुगने भी कर दें तो वो मुफ्त इस्तेमाल करने वाला माफिया या मुफ्त इस्तेमाल करने वाला तबका वो डबल इस्तेमाल शुरू कर देगा। गोया वो अपनी अय्याशी में बिल्कुल कमी नहीं आने देगा। डॉक्यूमेंट्स कुछ बता रहे हैं, मैं देख रहा हूँ किस हद तक मोतबर हैं, कि पाकिस्तान का 35 अरब डॉलर का अगर बजट है तो उसमें से तकरीबन 17 अरब डॉलर गरीबों के खून पसीने से छीन कर
अशराफिया पे खर्च किए जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मिस अप्रोप्रिएशन। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आप फहम फरासत रखते हैं, इस मिस अप्रोप्रिएशन को आपको बंद करना होगा। आप ऐलान करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि मुल्की हालात को देखते हुए, गरीब की बीमारी को देखते हुए, लोगों की खुदकुशियां होतियां देखते हुए और गवर्नमेंट के माल पर अयाशी अफराद की देखते हुए आप ऐलान फरमाएं कि मैं अगले 5 साल के लिए कोई भी पाकिस्तान का फर्द, बड़ा हो या छोटा हो, नौकर हो या मुलाजम हो, सिविल हो या कहीं भी हो, उसकी मुफ्त बिजली बंद की जाती है, उसका मुफ्त तेल बंद किया जाता है। मुल्क इस वक्त इमरजेंसी में है, मुआशी इमरजेंसी है मुल्क में। हम डिफ़ॉल्ट होने से अल्लाह अल्लाह करके बचे हैं, लिहाजा इन हालात में मुफ्ता जारी रखना या 35 अरब डॉलर में से 17 अरब डॉलर एक ऐसे तबके पर खर्च कर देना कि जो पहले ही आसूदा हाल है और अय्याशी की उसकी कोई इंतहा नहीं है, अपनी दौलत का उसे भी एहसास नहीं कि कितनी है, ये तो बददियानती है, ये तो जुल्म है। एक बंदा ज़कात का हकदार है, ज़कात दे रहा है, लेकिन बिजली का बिल बर वक्त अदा करेगा, क्योंकि नहीं करेगा तो इसका बल्ब बुझ जाएगा और अदा करेगा तो बल्ब तो इसका फिर भी बुझ जाएगा। बेशक वो ज़कात के पैसों से अदा करे, लेकिन जो पैसे वो अदा करेगा उससे बाबू का और गवर्नमेंट के अफसर का और गवर्नमेंट के मुलाजमीन का और उस तबके का जो पैरासाइट्स हैं, जो मुफ्ता लगाए बैठे हैं, उनकी बिजली चलती रहेगी, उनका तेल चलता रहेगा, उनकी गैस चलती रहेगी, उनकी धोखे से गाड़ियों की मेंटेनेंस चलती रहेगी, उनके घरों की मेंटेनेंस चलती रहेगी। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपसे इल्तिजा है, लोगों की दुआएं लें, अल्लाह आपसे काम लेके आप 3 या 5 साल के लिए कम से कम ये ज़िम्मेदारी निभाएं इस मुल्क की। तो आप मशवरा कर लें और इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में बहुत पंगा आएगा। आपको बाबू डराएंगे करीब वाले, आपका शायद मिलिट्री सेक्रेटरी तो ना डराए, लेकिन जो पर्सनल सेक्रेटरी है, जैसे पहले आज़म खां था या तौकीर शाह था, ये हमेशा तहकीर ही लेके आते हैं, हकारत ही लेके आते हैं अपने बासिस के लिए, अक्सरियत इनकी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप मशावरत करें जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, कोर कमांडर्स से, उन्हें कहें कि ये मैं डिसीजन लेने वाला हूँ, आप मेरा साथ दें और मुझे इम्प्लीमेंटेशन कराने में अपना किरदार अदा करें। 1 या 2,000 फौजी वो आपको दे देंगे, ताकि जब ये चीज़ फैसिलिटी, बल्कि ये गरीबों से छीनी हुई रकम अमीरों पर खर्च करने का जो ट्रेंड है, जब आप इस पर पाबंदी लगाएंगे तो तकलीफ़ें तो बहुत लोगों को होंगी, लेकिन ये है कि आर्मी के जवान जब आप मिलिट्री पुलिस से ले लेंगे, वो देखेंगे कि बाबुओं के दफ्तर में, मैंने तो एक दिन पहले आपसे अर्ज़ की थी कि इस कदर लूट मार मची हुई है कि 12वें ग्रेड का को बंदा है, 10वें ग्रेड का बंदा है, उसने खोखा खाली कंप्यूटर का अपने कमरे में रखा हुआ है और एसी चल रहा है। वजह, भाई तुम एसी क्यों चला रहे हो, बिजली तो मिल नहीं रही जी, कंप्यूटर के लिए बिजली ज़रूरी है, और उसके अंदर देखा जाए तो कंप्यूटर ही नहीं है। भाई कंप्यूटर के लिए बिजली ज़रूरी है, दफ्तर के टाइम कर दें सुबह 7 बजे, 10 बजे तक कंप्यूटर चलाएं, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, और अगले दिन 3 घंटे फिर चला लें अगले दिन। मतलब ये इनकी बिजलियां आपको बंद करनी पड़ेंगी, और उसका हल ये है कि इनके तनख्वाहों के अलावा जो रखा हुआ अलाउंसेस है उनको कटेल कर दें, उन पर पाबंदी लगा दें, एजी ऑफिस को कह दें कि डोंट रिलीज इट। जब वो पैसा बचेगा तो उससे जनाब वज़ीर आज़म साहब, मैंने 8 साल पहले शहबाज शरीफ साहब को उनके घर के मॉडल टाउन में बैठ के कहा था कि मियाँ साहब आपको कम से कम 200 यूनिट तक बिजली, 300 रुपये का सुई गैस का बिल, ये गरीब को माफ़ करना चाहिए। कहने लगे पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने उस वक्त कैलकुलेट किया था, तकरीबन 60-65 अरब रुपया बनता था, अब ज़्यादा हो गया होगा। तो मैं कहा जी आप सब्सिडीज़ जो इस तरह देते हैं
या ये बाबुओं के नॉन डेवलपमेंट के आपके बजट रखे हुए उसमें से काट लें। उन्होंने कहा हाँ मुगल साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उससे काटूंगा, वाकई वहाँ बड़ी याशी होती है। वो तो ना उस वक्त कर सके क्योंकि उनका टेन्योर ख़त्म हो गया। हमजा शहबाज साहब ने ये स्टेप लेने की कोशिश की तो मुअज़्ज़ज़ कोर्ट ने उसे रोक दिया। वज़ीर आज़म साहब आप इस चीज़ पे सोचिएगा। लेकिन जिस जिस तबके को भी पाकिस्तान में मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त तेल मिल रहा है, खुदारा जब एक मिनिस्टर कहता है भाई महंगा तेल लेके, महंगी बिजली लेके आपको सस्ती कैसे दे दे, हजूर एक तरफ तो ये तकरीर करते हैं और दूसरी तरफ ये कि महंगा तेल भी लेते हैं, महंगी बिजली भी लेते हैं और मुफ्त देते हैं। ये एक ही पाकिस्तान में दो पाकिस्तान क्यों? ये दोहरा रवैया क्यों? एक तरफ तकरीर है कि तेल महंगा मिल रहा है, सस्ता नहीं दे सकते, दूसरी तरफ अमल यह है कि महंगा तेल ले रहे हैं और मुफ्त दे रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कहीं अल्लाह ने पूछ लिया तो किसी पकड़ में ना आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।